नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जिसमें जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग खुद को सेपरेट मानते हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, रिश्ते में है लेकिन नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है, तो उनके लिए हम देखेंगे उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो चाहते क्या है, वो उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस रीडिंग को जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही लीजिएगा, और एनर्जी चेंज होते रहते हैं ये भी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। आपका पर्सन तो अभी रुका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का। उनको लगता है कि चीज़ों को अगर अच्छी से देखना होगा, रिश्ते को अगर सही करना होगा तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी और धीरे धीरे चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अगर पैसों को लेके परेशानी है, अगर किसी बात से आप लोग परेशान हो, तो अभी वो खुद को हील करना चाहते हैं। वो अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, अपने को हील कर रहा है। उनको लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, ठेस पहुंचाए है, इसीलिए वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो रुक के चीज़ों को सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता हो, तो इसीलिए वो अभी रुके हुए हैं और चीज़ों को धीरे धीरे सही करना चाहते हैं। स्लो मोशन में अभी वो चलना चाहते हैं। अभी करंटली वो चीज़ों को धीरे धीरे सही करने के लिए सोच रहे हैं, अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब सही वक्त आएंगे तो वो चीज़ों को सही करेंगे या फिर अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। अभी वो भगवान के भरोसे है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है। करंटली वो खुद को हील कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चुपचाप हर चीज़ को अपनी तरह से संभाल रहे हैं। रिश्ते, घर, पैसे, बच्चे, जो अगर आप रिश्ते में हो पहले से या फिर आप लव रिलेशन में हो, तो वो अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लव लाइफ के बारे में वो अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी देखते हैं उनका वो चाहते क्या है इस रिश्ते से। जेमिनाई मिथुन राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा मैंने कहा वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, टू ऑफ सोर्स। उनको लग रहा है कि वो, अगर मैं कहूँ वो चाहते क्या है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा एक सही वक्त आ जाए और जो चीज़ ख़त्म हो गया था या फिर जो चीज़ नहीं चल रहा है उसको ख़त्म हो जाना ही सही है। इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कब सही वक्त आए और कब वो डिसीजन ले। तो अभी वो जगलिंग के फेस में है, वो सही नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। वो चाहते हैं कि आप लोग जगलिंग ना करो, या तो आप जगलिंग कर रहे हो या फिर वो जगलिंग कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जगलिंग को ख़त्म किया जाए। अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो रिश्ते को ख़त्म किया जाए। अगर किसी बातों से रिश्ते को परेशान किया जा रहा है, किसी सोच से रिश्ता खराब हो रहा है, तो उस सोच को भी ख़त्म किया जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए कि ऐसा एक वक्त आ जाए कि सब कुछ सही हो जाए, वक्त का पहिया घूम जाए और रिश्ता सही हो जाए। लेकिन वो परेशान है, वो चाहते हैं कि जगलिंग ना किया जाए। सही तरह से आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या आपकी या उनकी।
जिनकी भी डिसीजन लेने की बारी है, आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और अभी बुरी चीज़ों को ख़त्म करके नई तरफ जाना चाहिए। ये एक एनर्जी हो सकती है। और एक एनर्जी है कि अगर नहीं चल रहा है ये रिश्ता, तो जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते को ख़त्म किया जाए और नए रिश्ते की तरफ, ज़िंदगी की नई ऊर्जा की तरफ आगे जाया जाए। ये और एक किसी के लिए है। लेकिन अगर आप परिवार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, बच्चे चाहते हो, तो आपको पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा और आँख खोल के डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके नई शुरुआत हो सकती है। और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आप ख़त्म करते हो तो नई शुरुआत हो सकता है। अभी देखते हैं क्या 7 से लेके 17 मार्च तक की जो वक्त रहेगा, इनमें क्या उनकी एक्शन रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड। जैसा मैंने कहा कि दो तरह की एनर्जी हो सकता है। जो लोग ये चाहते हैं कि बूढ़े चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते को नई शुरुआत में लाया जाए, एक ऐसा वक्त, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे किस्मत का पहिया ही घूम जाए, तो वो लोग ये चाहते हैं कि चीज़ों की रिश्ते में क्लैरिटी लाए। उनका एक्शन यही रहेगा कि वो रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहेंगे, वो रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहेंगे। और रिश्ते में जो बुराई है, अगर आप लोगों में से कोई किसी चीज़ की प्रति एडिक्टेड हो, आपका किसी चीज़ का प्रति एडिक्शन है, उसको ख़त्म किया जाए। और अगर आप किसी दूसरे रिश्ते में हो, किसी दूसरों की नज़र है आप लोगों की रिश्ते में, तो उसको ख़त्म किया जाए। और रिश्ते में अगर कोई एक इंसान है जो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको भी वो ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इन दिनों उनका एक्शन यही रहेगा कि वो रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, वो रिश्ते की सच्चाई को बाहर लाएंगे। जो चीज़ आप लोगों को परेशान कर रहा है, या फिर किसी नशा, हो सकता है आप दोनों में से कोई किसी नशे की आदी हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिश्ते में नई शुरुआत लानी पड़ेगी। अगर आपका एडिक्शन है किसी चीज़ की प्रति, जुए की, शराब की, तो उसको छोड़ना पड़ेगा और रिश्ते में नई शुरुआत वो करना चाहेंगे। इन दिनों उनका एक्शन यही रहेगा, बुरी चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते में क्लैरिटी लाना और रिश्ते को नई तरह से शुरू करना, एक दोस्ती से शुरू करना, शुरू से शुरू करना, गलती को ख़त्म करना और नई तरह से चीज़ों को एक नए लेवल पे ले जाना। अगर आप लोग एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड हो, तो भी ये रिश्ता फिर से शुरू कर सकते हो। उस एडिक्शन को ख़त्म करके प्यार से रिश्ते को शुरू करना चाहेंगे वो। और अगर किसी नशे की आदी हो आप लोग में से कोई, तो वो उसको भी ख़त्म करना चाहेंगे। तो जिसके कारण रिश्ते में परेशानी है, उस परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत लाएंगे और रिश्ते की क्लैरिटी वो लाना चाहेंगे। वो चाहेंगे रिश्ते को क्लियर किया जाए, बातों को क्लियर किया जाए, परेशानी को ख़त्म किया जाए और रिश्ते में नई शुरुआत की जाए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो रेड या ब्लैक कलर की जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रीडिंग को वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। लवर्स, जैसे मैंने कहा, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स। अगर आपको रिश्ता चाहिए, तो रिश्ते में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रिश्ते को चलाना चाहिए, जैसा पहले आपने सोचा था कि कब एक सही वक्त आ जाए, जगलिंग ना करके रिश्ते में सही डिसीजन लिया जाए, रिश्ते को नई तरह से शुरू किया जाए, तो सही वक्त का इंतज़ार आप कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हो रिश्ते को नई तरह से शुरू करना, तो गुरु की शरण में जाइए, गुरु की मदद लीजिए, घर की बड़ों की मदद लीजिए। इस
के साथ आप रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हो। नई शुरुआत के लिए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रिश्ता नहीं चल रहा है, तो आपको इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन करना चाहिए। जब आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, अभी डिसीजन लेना है, तब जाके आपको रिश्ते में गॉड की शरण में, गॉड को याद करके, भगवान के भरोसे रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना चाहिए। इस रिश्ते को लेके आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, तो गॉड आपसे डिसीजन लेना करवाएगा, क्योंकि आप लोग इस रिश्ते में परेशान हो, परेशानी से जूझ रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने से रिश्ता सही होता है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप अभी सामर्थ्य हो, स्टेबल हो रिश्ते में डिसीजन लेने के लिए, और गॉड की मदद से आप भगवान के भरोसे डिसीजन लेना चाहते हो, तो ले सकते हो। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डिसीजन आपके लिए सही होगा। आपको किसी एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, जो आपको सही लगे। अगर रिश्ते से मूव ऑन करना सही लगे अभी के लिए, तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि भगवान के भरोसे रिश्ते को चांस देना चाहिए, तो दे सकते हो। आपको किसी एक डिसीजन ज़रूर लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।